नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कोसीकला के समीपवर्ती फालेन गांव में होली के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, जहां एक महीने के कठिन तप के बाद पंडा होली वाले दिन प्रहलाद कुंड में स्नान कर जलती हुई होलिका की लपटों के बीच से निकलता है। इस अद्भुत धार्मिक परंपरा को देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों सहित देश विदेश से हजारों श्रद्धालु फालेन पहुंचते हैं, लेकिन इतनी प्रसिद्धि के बावजूद पौराणिक प्रहलाद कुंड आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कुंड के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जलकुंभी ने पूरे कुंड को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे कुंड का जल प्रदूषित हो रहा है। हर वर्ष होली मेले के दौरान शासन प्रशासन एवं आला अधिकारी प्रहलाद कुंड और मंदिर का निरीक्षण करने और मेले की व्यवस्था देखने आते हैं, लेकिन मेले के बाद कुंड की सफाई, विकास और सौंदर्यीकरण पर कोई स्थायी ध्यान नहीं दिया जाता। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा क्षेत्र में बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन प्रहलाद कुंड का अब तक न तो विकास हुआ और न ही सौंदर्यीकरण किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वह संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, परंतु हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। मेले को नजदीक आते ही देखे शासन प्रशासन की चुप्पी को देख मजबूर होकर अब ग्रामवासियों ने स्वयं पहल करते हुए प्रहलाद कुंड की सफाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों के सहयोग से कुंड से जलकुंभी हटाई जा रही है और गंदगी साफ की जा रही है। गौरतलब है कि ब्रज की 84 कोस परिक्रमा करने वाले यात्री भी प्रहलाद कुंड में स्नान कर आचमन करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की लगातार अपेक्षा से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और वह जल्द से जल्द प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक कहूँ या मैं अपने यहाँ क्षेत्र की जनता की उदासीन था कि ये जो कुंड है आप देख रहे हो, ये अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ। दूसरा, इसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है। केवल कुछ लोग आते हैं, राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं, हाथ रखते हैं। उन्हें पंडा के टाइम पे, मेले के टाइम पे ही ध्यान आता है, बीच में उन्हें ध्यान नहीं होता। प्रशासन ने आज तक कोई पहल नहीं की। यह लक्की मेला है, बड़ा मेला है, उससे कोई योगदान नहीं मिल रहा है। गांव के लोग, सामाजिक लोग, धार्मिक लोग सब मिलकर के इस जलकुंभी को, इस अतिक्रमण को और जो इसमें गंदगी है उसे निकालने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी सहयोग, योगदान नहीं है। ये बड़ा खेद का विषय है। राजनीतिक लोग वोटों के लिए आते हैं, वोट लेके जाते हैं, सत्ता का उपयोग करते हैं, लेकिन जो क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हमारा क्षेत्र उस विकास से अछूता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप जो देख रहे हो प्रहलाद कुंड की, जिसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। तीर्थ विकास बोर्ड का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन तीर्थ विकास बोर्ड जो यहाँ हमारी धार्मिक धरोहरों का संरक्षण कर रहा है, उसका भी कोई योगदान नहीं है, उसकी भी निगाह नहीं देखा गया। हमने कई बार प्रयास किया है डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, और जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम पत्र के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से, हमारे वर्तमान में जिला पंचायत श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी, उनके भी सहयोग से उन्होंने भी क्षेत्र में बहुत प्रयास किया है, विकास को गति दी है, उनका योगदान रहा है। कई बार उन्होंने भी प्रयास किया है। यहाँ से फाइल पास होकर चली जाती हैं, या तो राजनीति की भेंट चढ़ जाती है या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, और वो नखलऊ जा करके रुक जाती है। पूरी परेशानी, और मतलब ये परेशानी चली आ रही है। इस परेशानी का कोई भी आज तक न शासन ने सुधार किया है, न प्रशासन ने सुधार किया है। काफी दिनों से मतलब काफी व्यक्ति वहाँ जाते हैं, कहते हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। नहीं, हर गाँवों के मतलब तालाबों का सौंदर्यीकरण हो चुका है, लेकिन फालेन ऐसे एक गाँव है जहाँ इतना बड़ा प्राचीन मतलब ये कुंड है और इतना बड़ा मेला लगता है, जहाँ देश विदेशों से भीड़ आती है मेला देखने के लिए, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। हाँ, वाई लूटने के लिए सब कुछ हो जाता है, लेकिन कुंड की तरफ कोई ध्यान नहीं है। किसकी लापरवाही मानते हैं उसको? ये शासन की भी है, प्रशासन की भी है। जनप्रतिनिधि को आपने बताया कि इस तरह की जो समस्या है? कई बार बता लिया जनप्रतिनिधि को। वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? कुछ नहीं। क्या कहते हैं? हाँ, करवाएंगे, लेकिन कुछ ध्यान नहीं है। लास्ट टाइम कब कहा था आपने? हर बार कहते हैं, मेले पे खुद अपने आप यहाँ आते हैं और देखते हैं। जब वो खुद देख रहे हैं, गांव में कम से कम ना है, साल में कम से कम ना है तो 100 बार उनको चक्कर लगता है जी। कहीं बतारी में आ रहे हैं, कहीं फंक्शन में आ रहे हैं, कहीं प्रोग्राम आ रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं है। जलकुंभी जो भरी हुई है, अब इसको कौन साफ कर रहा है, कौन साफ कराएगा? अब ये ग्रामीण लग रहे हैं जी। लगे। हाँ, ये जो भक्त हैं ये उसे लग रहे हैं साफ करने। इतनी गंदी हालत है प्रहलाद कुंड की। यहाँ प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है और होलिका दहन होता है हर साल, और सदियों से चला आ रहा है। हम लोग काफी, अब 57 साल की उम्र तो मेरी भी हो चुकी। मैं मानसिंह प्रजापति, ग्राम फालेन, जिला मथुरा, जिला तहसील छाता का निवासी हूँ।
और सर हर बार मैं जो है भाई साहब पत्रकार जनों, मैं सबसे आप हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कई बार मैंने न्यूज पर निकलवा चुका हूं, भक्ति भी की है, ऐसी बात नहीं है प्रहलाद कुंड पे। और ये प्रहलाद कुंड में इतना गंदगी, जो लैट्रिनों का पानी आया हुआ है, प्रशासन कभी आज तक हमारी सुनवाई नहीं करी। हम लोगों ने न्यूज पे भी निकलवाया, पत्रकारों से भी बोला, प्रधान जी को भी बोला, मंत्री जी को भी बोला, लेकिन हमारी आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और इसके बारे में देखो, आप देख सकते हैं, दूर दराज से लोग बाग आते हैं और इसमें से चिन्ना मिर्च लेते हैं। ऐसे नहीं है कोई एक दो चार जगह से, बहुत दूर के लोग बाग आते हैं और इसमें से भक्तजन आते हैं और चिन्ना मिर्च लेते हैं। और देखिए आपके सामने कितनी गंदगी मची हुई है। आज आपने पूरे कुंड की सफाई करने का जो प्रयास किया है, क्या क्या निकला इसके अंदर? देखो, दारू पीकर के पौवा भी फेंक देते हैं, खाली बोतलें फेंक देते हैं, और जो लैट्रिनों का पानी गंदा आता है, और इस कुंड में से पंडा जी हमारे होलिका दहन जब होता है और नहा करके इसमें से निकलते हैं, चिन्ना मिर्च भी लेते हैं, सब लोग, जो हम लोग भी लेते हैं। तो आज तक प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, इतनी गंदगी मची हुई है। और अब मेला नजदीक है, इसमें ज्यादा टाइम रहा नहीं है, तो प्रशासन से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे कुंड की पूरी तरह से, अच्छी तरह से सफाई करा दी जाए, और जिससे हमारे पंडा जी इसमें से चिन्ना मिर्च लेकर के स्नान करके और होलिका दहन में होलिका में निकलेंगे जिस दिन होलिका दहन होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्रशासन से और मंत्री जी तक भी, मैं सबसे, मुख्यमंत्री जी से भी, योगी जी से और मोदी जी से, सबका निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपने घर के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रहलाद कुंड के और मंदिर के लिए और सभी के उत्साह के लिए बोल रहा हूं कि ये इसकी सफाई करा दी जाए कुंड की, और चारों तरफ से जो है पंडा जी को स्वच्छ पानी हो, जो पंडा जी हमारे स्नान करें इसमें और होलिका दहन के दिन होलिका में कर निकलें। तो मेरा जो कहने का मतलब है, मैं इसी तरह से हर साल कहता आ रहा हूं और न्यूज में निकलवाता आ रहा हूं, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं की। मैं ग्राम पंचायत सदस्य भी रहा हूं, लेकिन जब भी मेरी सुनवाई किसी ने नहीं की। आज मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं सभी प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, मोदी जी से, योगी जी से और चौधरी लक्ष्मीनारायण जी से भी, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारे कुंड की और सफाई करा दी जाए और हमारे गांव की शोभा बढ़ा दी जाए, मेले की शोभा बना दी जाए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।